बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि नौजवानी में बालों का गिरना क्यों स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी क्या क्या वजूहात है, और इंशाल्लाह जो अगला वीडियो होगा उनके रोकथाम पे या उनके इलाज पे हम बात करेंगे। पहले तो हमें ये बात समझना है कि हमारे जो बाल है वो गिरना क्यों स्टार्ट हो जाते हैं या वो क्यों गिर जाते हैं। कुदरती तौर पर हमारे जितने भी बाल हैं उनको जो है ना ब्लड सर्कुलेशन होते हैं। इनके हमारे जो एक सर के एक एक बाल है या जिस्म के एक एक बाल है, इनको जो ऑक्सीजन है वो खून के ज़रिए पहुंच जाता है। लेकिन कभी कभार हमारे पास या तो ख़ानदानी मसला होता है या जो है ना कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से जो खून का जो पहुंचता है, जो ऑक्सीजन है वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बाल है वो गिर जाते हैं। हमारे पास बाल गिरने के बहुत सारे वजूहात है, जिसमें पहले नंबर पे है जेनेटिक्स। कभी कभार किसी का जो है ना ख़ानदानी मसला होता है, ख़ानदान में ये मसला आम होता है कि इनके जो है ना बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये कि इनकी जीन्स में ये मसला होता है जिसकी वजह से इनका जो बाल है वो जलना और गिरना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे है हार्मोनल चेंजेस, और खासकर जो मेल होते, जो लड़के होते हैं, उसमें जो है ना टेस्टोस्टेरोन या डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाल है उनका जलना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप लोग अगर देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं। जब हमारे पास डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है, तो उसमें फिर होता यह है कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का जो रिसेप्टर होते हैं हमारे बालों के ऊपर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो बाल है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तीसरे नंबर पे है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी हमारे बाल का गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और स्ट्रेस में होता ये है कि हेयर का जो ग्रोथिंग फेज होते हैं, जिसको हम ग्रोइंग फेज बोलते हैं, वो ग्रोइंग फेज डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल का जलना और बाल का गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। चौथे नंबर पे है एनवायरमेंटल फैक्टर। कभी कभार हम ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जो हमारे बालों के लिए सूटेबल ना हो, और ज्यादातर वहाँ पे जहाँ पे जो है ना ज्यादातर पॉल्यूशन होते हैं। हमारे जो बाल है वो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, और वो जो पॉल्यूशन है वो हमारे बाल के जो स्ट्रक्चर है, जो केराटिन प्रोटीन का जो लेयर है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। पांचवें नंबर पे है हेयर वैक्स। हेयर वैक्स ज्यादातर हमारे माशरे में आजकल इनका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा है, और जो हेयर वैक्स है वो भी जो हमारे जो बाल की जो स्ट्रक्चर है, जो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, उनके ऊपर जो है ना असरअंदाज होते हैं। जब उसके ऊपर जो है असरअंदाज होते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक कर देते हैं। जब स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे जो बाल है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से जितने भी हेयर वैक्स है उनका इस्तेमाल जो है ना आप लोग लिमिट में रखें, तो इसी तरीके से आप लोग अपने जो बाल है उसका जो गिरना है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे जो लास्ट में आते हैं वो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी का मतलब ये है कि हम जो खुराक ले रहे हैं, हम जो डाइट ले रहे हैं, उसमें जो है ना कभी कभार विटामिन ई, विटामिन सी या जिंक या कुछ और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उनका जो है ना कमी होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बाल है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये था कुछ वजूहात जिसकी वजह से हमारे जो बाल है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं।